हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एजियोट्रॉप्स। देखिए, एजियोट्रॉप्स होते बाइनरी मिक्सर्स, ठीक है। एंड इस टाइप के मिक्सर्स में वेपर फेज एंड लिक्विड फेज में जो कंपोजिशन है वो सेम होती है। एंड इस टाइप के मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, लाइक प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन, एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सर्स, दो कंपोनेंट का मिक्सर, हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, इसको हाईलाइट कर कीजिएगा, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉईल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होता है, ठीक है। वैसे जो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, वो एक टेम्परेचर पे बॉईल नहीं होता कि भाई दो कंपोनेंट है, बॉइलिंग पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एजियोट्रॉप्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है मिक्सर का। मतलब मिक्सर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होगा, ठीक है। सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज का क्या मतलब हुआ, ठीक है। मैं यहाँ बना दूँ कि जैसे ये आपने कोई मिक्सर लिया, ठीक है। लिक्विड में कंपोजिशन क्या होती है, एक्स ए एक्स बी। ये जब वेपर बना यहाँ, तो वेपर में कंपोजिशन वाई ए वाई बी, सेम कंपोजिशन मीन्स कि एक्स ए की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, वाई ए के, एक्स बी की वैल्यू वाई बी की। मतलब कंपोजिशन चेंज ही नहीं हो रही। जितना यहाँ पे लिक्विड की कंपोजिशन थी, तो वेपर बनेगी उतनी ही उसमें जितनी, जैसे मान लो ये ए है, जितनी मोल फ्रैक्शन ए की लिक्विड में है उतनी ही वेपर में होती है एजियोट्रॉप्स के केस में। लिक्विड फेज एंड वेपर फेज में कंपोजिशन या मोल फ्रैक्शन क्या रहती है, सेम। एक्स ए की वैल्यू वाई ए की इक्वल, एक्स बी की वैल्यू वाई बी की इक्वल। अब क्योंकि मोल फ्रैक्शन सेम है, तो क्या हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ए एंड बी को सेपरेट कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। क्योंकि वेपराइज करवाया, मोल फ्रैक्शन चेंज ही नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि अगर वेपराइज करवाने पे मोल फ्रैक्शन चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन चेंज ही नहीं हो रही है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कोई फायदा ही नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चाहिए कि एक की मोल फ्रैक्शन बढ़नी चाहिए, दूसरे की कम होनी चाहिए वेपराइज करवाने पे, ठीक है। और फिर हम रिपीट करवाते रहते हैं, ठीक है। तो जिसकी बढ़ रही है वो बढ़ते बढ़ते 100% हो जाती है, जिसकी घटती है वो घटते घटते 0% हो जाती है, और कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ तो कंपोजिशन वही रह रही, मतलब इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन सच केसेज it is not possible to separate the component by fractional distillation, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट एजियोट्रॉप्स के आपको ध्यान रखने हैं। क्या, कंपोजिशन सेम रहती है लिक्विड एंड वेपर फेज में, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता लाइक प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना है। अब टाइप, there are two type of azeotrophs called minimum boiling azeotrope and maximum boiling azeotrope। एजियोट्रॉप्स के दो टाइप हैं, मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, नाम से पता चल रहा है मिनिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप is less than that of individual component, इंडिविजुअल कंपोनेंट। देखो, जो आपने कंपोनेंट मिलाए हैं, क्योंकि एजियोट्रॉप बाइनरी मिक्सर होता है, तो मिलाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों कंपोनेंट से कम रहेगा, ठीक है।
मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में, ठीक है। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स केस में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप इज लेस देन दैट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर में होता इनवर्स रिलेशन, हमने डिस्कस किया है क्या, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर में होता इनवर्स रिलेशन। वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट घट गया मीन्स वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया मीन्स पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉइंट द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन मीन्स वेपर प्रेशर ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स रिलेशन होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, एथेनॉल वाटर मिक्सर, एथेनॉल वाटर मिक्सर, एथेनॉल वाटर मिक्सर, देखो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5, वाटर का 373 केल्विन, ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल लूँ, इसका 351.5, इसका 373, जब मिला के जो सॉल्यूशन बनता है, जो मिक्सर बनता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 के आसपास, 351.1 या 351, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिक्सर का या एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट से क्या है, कम है, ठीक है। ध्यान क्या रखना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, उल्टा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कम, वेपर प्रेशर ज़्यादा, पॉजिटिव डेविएशन। एग्जाम्पल एथेनॉल वाटर मिक्सर, एथेनॉल और वाटर का जो मिक्सर है, जैसे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था, ये एग्जाम्पल है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का, ठीक है। चलिए सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप इज ग्रेटर देन कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स है उनसे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वही वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मतलब वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम मीन्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट फ्लो पॉइंट। The solution that show large negative deviation from Raoult's law form maximum boiling azeotrope at a specific composition, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रॉप, HNO3 एंड वाटर, तो वाटर प्लस HNO3 का जो मिक्सर है वो क्या बनाता है, एजियोट्रॉप, ठीक है। वाटर का होता है 373 बॉइल केल्विन, HNO3 का होता है 359 केल्विन, ठीक है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली होता है 393 केल्विन के आसपास, ठीक है, 393 केल्विन के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एजियोट्रॉप बना, जो मिक्सर बना, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन कंपोनेंट से क्या है, ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया मीन्स वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा मीन्स नेगेटिव डेविएशन से राउल्ट्स लॉ से। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। एजियोट्रॉप्स होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या होता है एजियोट्रॉप्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। मेनली एजियोट्रॉप्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान रखना है। कंपोजिशन वेपर में एंड लिक्विड में सेम रहती है, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते। दो टाइप एजियोट्रॉप्स के, मिनिमम बॉइलिंग
मिनिमम बॉइलिंग शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन राउट लॉ से। एग्जांपल एथेनॉल वाटर मिक्सचर। सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन। एग्जांपल नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। मिनिमम बॉइलिंग के केस में बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है एजियोट्रॉप्स का, मैक्सिमम बॉइलिंग केस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एजियोट्रॉप्स का। छोटी छोटी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए थैंक यू।